Welcome to lecture number 4 of mole concept. I am Rohit Dhingra from IIT Bombay. इस वीडियो के एंड में आपको कुछ होमवर्क प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिनका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो के एंड पर मिलेगा. सिमिलरली जो प्रीवियस वीडियो के होमवर्क प्रॉब्लम्स थे उनका सोल्यूशन आपको इस वीडियो के एंड पर मिलेगा. तो लेट अस स्टार्ट विद अवर लेक्चर नंबर 4. इस लेक्चर में जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा दैट इज द डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट मोल्स. सो मोल निकालने के 3 मेन मेथड्स हैं. इन अलग अलग मेथड्स का यूज करके हम फाइनली वी वांट टू अराइव एट द नंबर ऑफ मोल्स. जैसे मास की मदद से हम मोल्स निकाल सकते हैं, ऐसा हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था. सिमिलरली नंबर ऑफ पार्टिकल्स की मदद से हम मोल निकाल सकते हैं एंड यूजिंग द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस हम मोल निकाल सकते हैं. तो हम ये तीनों मेथड्स डिटेल में इस वीडियो में देखेंगे. द फर्स्ट मेथड, पहला मेथड नंबर ऑफ पार्टिकल्स की मदद से मोल्स निकालना हमें सिखाता है. देखिए फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. अब वो पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं. सो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर gives us the number of moles. For example, let us look at this question. A piece of copper contains 6.022 into 10 की power 24 atoms of copper. How many moles of copper atoms does it contain? तो एक बार आप वीडियो पॉज कीजिए and attempt the question by yourself. Okay, now let us look at the solution. So number of moles, अगर हमें number of particles दिए हैं, इस केस में वो पार्टिकल्स क्या कहलाएंगे, एटम्स, क्योंकि कॉपर के सिर्फ एटम्स ही होते हैं. तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में हम 6.022 इंटू 10 की पावर 24 लिखेंगे. हमारा फॉर्मूला ऊपर जो लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 24 डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर. और एवोगाड्रोस नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23. सो हमारे नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल कर आ रहे हैं, 10 मोल्स. सो दैट इज अवर आंसर. लुक एट द सेकेंड मेथड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. सेकेंड मेथड है बेस्ड अपॉन गिवन मास फ्रॉम गिवन मास. तो फॉर एटम्स हमारा फॉर्मूला है गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम्स. मास आपको ग्राम्स में लेना है, इवन दो अगर मास किलोग्राम्स में भी दिया है तो आपको उसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेना है. सो गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन एटॉमिक मास, ये हो जाएंगे एटम्स के नंबर ऑफ मोल्स. सपोज मॉलिक्यूल्स के लिए आपको निकालना है तो फॉर्मूला क्या है, गिवन मास ऑफ द सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर मास. तो आइए इनके ऊपर अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं. फर्स्ट एग्जांपल ऑन मास. क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मास ऑफ 5 मोल ऑफ SO3. तो एक बार ये प्रॉब्लम आप अटेम्प्ट करिए एंड देन लुक एट द सॉल्यूशन. ओके, सो नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन एज 5 एंड हमारा फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास. मास गिवन नहीं है तो मास हमें फाइंड करना है. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन, यहां पे वर्ड क्या यूज होगा, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि SO3 इज अ मॉलिक्यूल. तो फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. अब मैं आपसे पूछूं SO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना है, तो देखिए SO3, इसमें सल्फर का मास कितना होता है 32 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16. तो 3 इंटू 16 यानी SO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना है 80. सो नाउ वी विल यूज दिस फॉर्मूला. नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने दिए हुए हैं 5. नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास कितना आया 80. तो मास कितना हो गया, व्हाट इज द मास ऑफ 5 मोल ऑफ SO3, द मास इज 5 into 80 यानी 400 ग्राम्स.
आपको मैंने पहले ही बोला था मास ये किस में आता है, ग्राम्स में। अगर आपको मास दिया हुआ है तो आप ग्राम्स में लिखेंगे, और अगर आप आंसर निकालेंगे तो वो किस में आएगा, ग्राम्स में ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट, तो एक बार आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, पॉज करिए और उसके बाद सोल्यूशन देखिए। So hopefully you must have solved this question. Now let us look at its solution. देखिए हमें यहां पर दिया है 88 ग्राम ऑफ CO2। CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, CO2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, 2 इंटू 16 करेंगे तो कितना आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट 44। तो हम क्या करें, पहले हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकाल लेते हैं। हमें CO2 का वेट दिया हुआ है तो हम उससे CO2 के मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास कितना है 88 और मॉलिक्यूलर मास कितना है 44, तो CO2 के मोल्स कितने हो गए 2 मोल्स। तो अब हमें यहां पे ये पता चल गया कि CO2 के 2 मोल हैं, पर हमसे क्वेश्चन में CO2 के मोल नहीं पूछे हैं, हमसे क्वेश्चन में O एटम्स के मोल्स पूछे हैं। ऑक्सीजन के कितने मोल हैं, ऑक्सीजन के एटम्स के कितने मोल हैं। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, अगर हम CO2 का फॉर्मूला देखते हैं तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि अगर CO2 का 1 मोल है तो उसमें ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे 2 मोल। अगर CO2 का 1 मोल है तो ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे 2 मोल। और अगर CO2 के 2 मोल हैं तो ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे 4 मोल। तो हमारा आंसर सिंपली क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2 इंटू 2 यानी 4। इज इट क्लियर। क्या लॉजिक यूज किया, अगर CO2 का 1 मोल है तो उसमें ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे 2। इस केस में CO2 के कितने मोल निकल कर आए 2 मोल, तो ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे 2 इंटू 2 यानी 4, क्योंकि हर मोल ऑफ CO2 कंटेन्स 2 moles of O. The third method to calculate the number of moles ये है from the given volume of a gas, और ये गैस कैसी गैस होनी चाहिए, आइडियल गैस। अब खास बात यह है कि दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर गैसेस, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। तो देखिए क्या है ये मेथड, यहां पे मैं नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से दर्शा रहा हूं और आगे भी हम नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n से ही दर्शाएंगे। देखिए नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 बार प्रेशर एंड 273 केल्विन, और ये वॉल्यूम किस में होनी चाहिए लीटर्स में, डिवाइडेड बाय 22.7। तो अगर आपको वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है एट 1 बार प्रेशर एंड 273 केल्विन, सिंपली आप उसको 22.7 से अगर डिवाइड करेंगे तो यू विल फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। और ये जो कंडीशन है 1 बार प्रेशर एंड 273 केल्विन, इस टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन को हम STP भी कहते हैं। STP स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो अगर टेम्परेचर 273 केल्विन है और प्रेशर 1 बार है, इट इज कॉल्ड एज STP। देखिए देयर इज अनदर फॉर्मूला, यदि प्रेशर 1 atm हो 1 बार की जगह, तो हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन, वॉल्यूम शुड बी इन लीटर, डिवाइडेड बाय 22.4। तो देखिए पहले जो IUPAC ऑर्गेनाइजेशन है केमिस्ट्री की, उस ऑर्गेनाइजेशन ने 1 atm प्रेशर एंड 273 केल्विन को STP घोषित किया था। पहले इस कंडीशन को STP बोला जाता था, पर अब जो नया एग्रीमेंट हुआ है उसके हिसाब से इस कंडीशन को अब STP बोला जाता है। दैट इज 1 बार प्रेशर एंड 273 केल्विन इज नाउ कॉल्ड एज STP। पर फिर भी आपको कई सारी बुक्स ऐसी मिल जाएंगी जो पहले से लिखी हुई हैं, और उन बुक्स में इसको STP मानकर क्वेश्चंस किए गए हैं, यानी वहां पर सिंपली जो भी
अगर एसटीपी लिखा गया है तो सिंपली 22.4 से डिवाइड करके मोल्स निकाले गए हैं। तो पर नया नया जो कन्वेंशन है वो क्या कहता है कि एसटीपी का मतलब होता है 1 बार प्रेशर एंड 273 केल्विन। हाँ, कई बुक्स में आपको ये भी एसटीपी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप कंफ्यूज मत होइए, दोनों चीजें आप याद रखिए। डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन यू कैन यूज द वैल्यूज। ओके, होपफुली यहां तक आपको क्लियर है कि अगर टेम्परेचर इज 273 केल्विन और प्रेशर या तो 1 बार या 1 एटीएम है, तो हम नंबर ऑफ मोल सिंपली कैसे निकाल सकते हैं? डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम को बाय 22.7 और डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम को बाय 22.4। पर अगर मान लीजिए कि टेम्परेचर और प्रेशर इज एनीथिंग डिफरेंट, देखिए इफ वॉल्यूम इज गिवन एट एनी अदर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि मान लीजिए टेम्परेचर 273 केल्विन ना होकर 300 केल्विन है या 373 केल्विन है। सिमिलरली प्रेशर 1 बार या 1 एटीएम ना होकर सपोज 5 बार है या 10 एटीएम है या 20 एटीएम है। तो सपोज ऐसा कोई और कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर की, तब हमें आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करना है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। Let us see what is this ideal gas equation. According to the ideal gas equation, number of moles N is equal to PV upon RT. यहां पर P stands for pressure, V stands for volume, R stands for a constant. R की वैल्यू फिक्स्ड है जिसको हम कहते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट, एंड T stands for temperature. तो अब इन सब की यूनिट्स को हम डिटेल में देखेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की यूनिट्स को हम डिटेल में देखेंगे, क्योंकि यूनिट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। हम देखते हैं यूनिट्स ऑफ प्रेशर। देखिए प्रेशर की एक यूनिट होती है एटीएम। जो नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे सबके ऊपर लग रहा है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर शॉर्ट में 1 एटीएम। 1 atm is equal to 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। ये कहां से आता है ये हम आगे जाके देखेंगे, पर फॉर नाउ आपको याद रखना चाहिए 1 atm is equal to 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 760 टॉर, और दिस इज इक्वल टू 1.01325 बार। तो देखिए एटीएम और बार लगभग सेम ही है, बहुत थोड़ा सा अंतर है। and this is equal to 1.01325 into 10 की पावर 5 पास्कल। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपको याद रखना चाहिए। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं 1 बार इज इक्वल टू हाउ मेनी पास्कल, तो ये दोनों कट गया, यानी 1 बार इज इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल। तो यहां से आपके यूनिट्स रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। तो ये आपको बेसिकली याद रखना चाहिए। So these are the units of pressure. Units of temperature. अब टेम्परेचर में मेनली देयर आर 2 यूनिट्स जिनको हमसे डील करना है, वो है डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन। तो सपोज अगर हमें केल्विन में टेम्परेचर निकालना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड में जो टेम्परेचर होगा उसमें 273 ऐड कर देंगे। या फिर अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर निकालना है, तो हम केल्विन में से 273 सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो ये दो मेन स्केल्स हैं ऑफ टेम्परेचर, डिग्री सेंटीग्रेड एंड केल्विन, जिनका हमें केमिस्ट्री में यूज पड़ेगा। बाकी फ़ारेनहाइट एंड रीमन स्केल आर आल्सो देयर, बट दे आर नॉट यूजफुल इन केमिस्ट्री। प्रेशर और टेम्परेचर की यूनिट्स आपने देख ली है। नाउ लेट अस लुक एट द वैल्यू ऑफ आर। आर को हम बोलते हैं आइडियल गैस कांस्टेंट या फिर गैस कांस्टेंट। ये कांस्टेंट नंबर है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है और पूरी यूनिट्स के साथ याद रखनी है। तो अगर मैं आपसे आर की वैल्यू पूछूं तो आप बताएंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। ये आर की पूरी वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर इसी वैल्यू को एसआई यूनिट में हम लिखें तो ये वैल्यू हो जाती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन,
और अगर कैलोरी में इस जूल को कन्वर्ट कर दे तो ये हो जाती है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। पर ये दोनों वैल्यूज अभी के लिए आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट ये वाली वैल्यू है। ये आपको कंप्लीटली याद होनी चाहिए। आर द यूनिट्स ऑफ वॉल्यूम। देखिए, अगर आप थोड़ा इमेजिन करिए, मैं एक बहुत ही छोटा सा क्यूब बनाता हूं जिसका डायमेंशन है 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। देखिए कितना छोटा सा क्यूब बनेगा, 1 सेंटीमीटर कितना टाइनी होता है। तो 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर का जो क्यूब बनेगा उसकी वॉल्यूम कितनी बोलेंगे आप? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, जिसको हम और कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको शॉर्ट में हम और कैसे बोल सकते हैं? 1 cc, वेयर cc स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर मैं आपसे पूछूं इस 1 सेंटीमीटर के क्यूब में अगर आप पानी फिल करेंगे तो आप गैस कर सकते हैं कितना वाटर आएगा इसके अंदर? देखिए कितना छोटा सा क्यूब है, तो इसके अंदर बहुत ही थोड़ा सा पानी आएगा। और सबसे छोटा यूनिट कितना आप लेके चलेंगे? 1 ml। तो बेसिकली हम ये लिख सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो ये एक रिलेशन है वॉल्यूम का जो आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए अब मैं एक बड़ा क्यूब बनाता हूं, इतना बड़ा कि जिसके डायमेंशन 1 सेंटीमीटर की जगह 1 मीटर के हो जाए। तो अब ये कितना बड़ा क्यूब बनेगा? 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर। तो काफी बड़ा बॉक्स बनेगा। अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताइए इसमें कितना वाटर आएगा? यानी अगर मैं आपसे पूछूं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर, क्या आप इसका आंसर देंगे? बताइए, क्या आपका आंसर 1 है, 1 लीटर? तो देखिए ये गलत है, ये बार बार बच्चे मिस्टेक करते हैं। 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, ये काफी बड़ा बॉक्स बन गया है। इतने बड़े बॉक्स में क्या सिर्फ 1 लीटर पानी आएगा? नहीं ना। अगर आपके छत पर जो वाटर के बड़े बड़े टंकी रखी रहती है उसका साइज भी तो लगभग इतना ही होता है, 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर। उसमें कितना पानी आता है? 1000 लीटर पानी आता है। तो इसको आप इस तरह से याद रखिए कि 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर, अगर ये डायमेंशंस हैं तो वॉल्यूम कितनी हो गई? 1 मीटर क्यूब। और उसमें कितना पानी आएगा? 1 लीटर मत लिखिएगा, उसमें कितना पानी लिखिएगा? 1000 लीटर। या फिर अगर मिलीलीटर में बात करें तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ यानी 10⁻6 मिलीलीटर। तो दिस इज अनदर रिलेशन। इसको मैथमेटिकली भी हम डिराइव कर सकते हैं। ये तो हमने थोड़ा लॉजिकली सोचा, अगर मैथमेटिकली मैं आपसे बोलूं ये डिराइव करके बताइए, तो देखिए 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर। और 1 मीटर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। यानी ये क्या हो गया? 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर। और ये कितना हो गया? 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब। और अभी हमने पहले इमेजिन किया था 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml, यानी ये कितना हो गया? 10⁻6 ml। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 10⁻³ इंटू 10⁻³ ml। 10⁻³ इंटू 10⁻³ ml। और 1000 ml मतलब कितने लीटर होता है? 1 लीटर। यानी ये कितना हो गया? 10⁻³ लीटर, यानी 1000 लीटर। तो यही चीज जो हमने थोड़ा लॉजिकली लिख दी थी, ये उसका मैथमेटिकल डेरिवेशन भी है। तो आपको ये भी आना चाहिए और कभी आप भूल ना जाए, इसलिए मैंने आपको इमेजिन भी करा दिया कि अगर इतना बड़ा एक टंकी होगी तो उसमें 1 लीटर नहीं, कितना पानी आएगा? 1000 लीटर। जबकि अगर इतनी छोटा सा एक क्यूब होगा 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर, तो उसमें 1 लीटर पानी नहीं आएगा, उसमें कितना पानी आएगा? सिर्फ 1 मिलीलीटर। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। माई क्वेश्चन टू यू इज 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स? अच्छा, आपको पता है 1 डेसीमीटर मतलब कितने सेंटीमीटर होता है? 1 डेसीमीटर होता है 10 सेंटीमीटर।
या फिर मीटर में लिखे तो 0.1 मीटर। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आप मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स। पॉज करिए वीडियो को एंड देन आई विल राइट द सोल्यूशन। एक बार आप खुद से ये इसका आंसर दीजिए। चलिए देखें, होपफुली आपका आंसर आ गया होगा। 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स। तो देखिए, अब इसमें हम इमेजिन करके ना करने की जगह मैथमेटिकली ही करें। हमसे पूछा गया है 1 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 डेसीमीटर क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर। बताइए सेंटीमीटर से चले कि मीटर से चले? सेंटीमीटर से ही चलते हैं। तो ये हो गया 1 डेसीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर, और ये भी हो गया 10 सेंटीमीटर। यानी 1 डेसीमीटर क्यूब कितना हो गया, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। एंड 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो ये कितना हो गया, 10⁻³ ml, और 10⁻³ ml मतलब 1 लीटर। यानी हम सिंपली क्या कह सकते हैं, 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर। हम 1 डेसीमीटर क्यूब को कितना लिखेंगे, 1 लीटर। तो ये तीन रिलेशन है। देखिए, आपने इसको लॉजिकली भी सोच लिया, मैथमेटिकली भी सोच लिया, पर स्टिल मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि ये वैल्यूज आपको याद भी रहनी ही चाहिए। कभी आप तुरंत क्वेश्चन में आता है तो डिराइव करने मत जाइए, आपको याद ही होना चाहिए ऑलमोस्ट कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, 1 ml। 1 मीटर क्यूब कितना होता है, 1000 लीटर या फिर 10⁶ ml। और 1 डेसीमीटर क्यूब कितना होता है, 1 लीटर के बराबर। तो ये तीन वैल्यूज तो एटलीस्ट याद होनी ही चाहिए। सो दिस इज अबाउट वॉल्यूम, एंड यहाँ पे खत्म होती है हमारी यूनिट्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस की मदद से नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। करिए, वॉल्यूम के ऊपर हमें यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस दी है 5.6 लीटर्स एट 1 atm एंड 273 केल्विन। हाउ मेनी मोल्स ऑफ हीलियम आर प्रेजेंट इन द सैंपल। एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए एंड देन लुक एट द सॉल्यूशन। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालने हैं, और हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है, टेम्परेचर एंड प्रेशर भी गिवन है। तो ये तो डायरेक्ट वही वाला टेम्परेचर और प्रेशर है जिसका हमारे पास फॉर्मूला था। तो हम सिंपली फॉर्मूला को यूज करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स, वॉल्यूम लीटर में ही है, 5.6 डिवाइडेड बाय, जब 1 atm और 273 केल्विन होता था तो हम किससे डिवाइड करते थे, 22.4 से। तो ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स। अब देखिए, अगर आप गौर करेंगे तो 5.6 4 जा इज 22.4, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/4 मोल्स। यानी टोटल मोल्स ऑफ हीलियम आर 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन, how much volume will be occupied by 2 mole of CO2 gas at STP? Easy question है, please attempt it and then look at the solution. Okay, let us look at the solution. हमारे पास फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन 22.7 एट STP। नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए हैं, 2 इज इक्वल टू वॉल्यूम अपॉन, वॉल्यूम किस में होगी है, लीटर्स में, वॉल्यूम इन लीटर्स अपॉन 22.7। यानी लीटर्स में कितनी वॉल्यूम आ गई, आंसर वॉल्यूम इज इक्वल टू 2 इंटू 22.7, और ये कितना हो जाएगा, 45.4 लीटर्स। सो दैट इज अवर आंसर। Now let us look at the last problem on today's lecture. एक बार ये क्वेश्चन आप खुद से अटेम्प्ट कीजिए एंड देन लुक एट द सॉल्यूशन। ओके, होपफुली आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। देखिए, यहां पर हमें मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 पूछे हैं,
और हमें वॉल्यूम ऑफ CO2 दी है। अब एज सच वॉल्यूम और मॉलिक्यूल्स में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है, पर रिलेशन किस में है? वॉल्यूम और मोल में रिलेशन है, फिर मोल और मॉलिक्यूल में रिलेशन है। तो हम एक काम करेंगे, वॉल्यूम की मदद से पहले मोल निकालेंगे और फिर मोल की मदद से मॉलिक्यूल निकाल लेंगे। तो दोनों के फॉर्मूला हमारे पास है। देखिए, अगर वॉल्यूम दी है 1 बार प्रेशर और 273 केल्विन पर, तो उस वॉल्यूम की मदद से मोल कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी, ये एसटीपी कंडीशन ही है, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.7। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 227 अपॉन 22.7, यानी कितने मोल्स हैं? 10 मोल्स हैं CO2 के। पर हमसे मोल्स नहीं पूछे हैं, हमसे मॉलिक्यूल्स पूछे हैं। तो मोल्स और मॉलिक्यूल्स में भी रिलेशन है। एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं? Na। तो 10 मोल में कितने मॉलिक्यूल होंगे? 10 इंटू Na। तो यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हो गए? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इज इक्वल टू 10 इंटू Na, यानी 10 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, यानी 6.022 इंटू 10 की पावर 24 molecules of CO2. So that is our answer. Number of molecules of CO2 into 27 liter of CO2 कितने होंगे? 6.022 into 10 की पावर 24। तो आज का लेक्चर यही एंड होता है। इसमें हमने फॉर्मूलाज देखे मोल्स निकालने के और कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हमने कवर किए। हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़े एडवांस प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ऑन द सेम टॉपिक। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर लेक्चर नंबर 5।